स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन पर आ गए थे। हमारी एक ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को टेंस आते हैं, टेंस के कंसेप्ट आपको कंप्लीट पता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आप टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ कि आपको टेंस आते हैं, ठीक है। तो टेंस आते हैं भाई, तो अब यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट की हम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, ये थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई ये जो भी वर्ब्स होगी, जो भी हमारे पास टेंस है, ठीक है, जो भी हमारे पास ये टेंस है, ठीक है, तो ये हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने हैं। किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला पता है आपको? पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला पता है? देखो थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस को है ना हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इन एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बच्चों देखो, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। क्या आता है भाई? सब्जेक्ट। स्क्रीन ऐसी है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सब्जेक्ट आता है, फिर वोज वर आता है। क्या आता है? वोज वर आता है, ठीक है। वोज आपको पता है किसके साथ आता है? वोज पता है। और फिर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यार यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, लिखा नहीं जाता, स्टार्ट ही है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखो अभी मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ठीक है। देखो अभी हमारे पास कंप्लीट स्क्रीन हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को समझा देता हूँ आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूस को समझा देता हूँ बच्चों। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वोज वर। क्या आता है? वोज वर, ठीक है, वोज वर होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर आईएनजी होती है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो समझ में आ गया? तो जो भी वर्ब्स आपके सामने दे रखी होगी, ठीक है, जो भी आपके सामने वर्ब होगी, जो भी सेंटेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, ठीक है, किसी का भी हो भाई, हमें चेंज करना है वो किस में? सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए उसकी, फिर आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता ही है, ठीक है। तो इजी काम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो अब हम करते हैं। तो भाई आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इजी होते हैं भाई टेंस, इतना हार्ड वही है। अभी फ़िलहाल एक्सरसाइज जो भी आ रही है वो इजी आ रही है, इतनी हार्ड नहीं आ रही है, ठीक है। देखो देखो ये देखो, द बॉयज सिंग सॉन्ग्स। सिंग सॉन्ग्स, भाई ये बोल रहा है कि जो लड़के हैं वो गाना गाते हैं। वो लड़के, द बॉयज़ मतलब लड़के हैं, वो गाना गाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमारा जो सब्जेक्ट है द बॉयज़ है भाई, द बॉय नहीं है, एक लड़का नहीं है, अनेक लड़के हैं, ठीक है। तो मतलब एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा भी, 2 भी हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जब भी हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ क्या आता है भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर आता है। वोज तो सिंगुलर के साथ आते हैं, ठीक है। तो द बॉयज़, ठीक है। तो लिखो भाई, द बॉयज़ वर, द बॉयज़ वर। अब ये मेरे पास वर्ब है सिंग, सिंगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा। और फिर ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स आ जाएगा, ठीक है। द बॉयज़
वर द बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। ही रोट ए नोवेल, भाई उसने एक नोवेल लिखी। इट मीन्स ये पास्ट वाली बात है। राइट रोट रिटन, ठीक है, राइट रोट रिटन, ठीक है। तो ही है, ठीक है, ही वोज आएगा भाई, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ही वोज, ही वोज राइटिंग ए नोवेल, ठीक है। तो सिंपल है। अगला देखते हैं भाई। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, ठीक है। ये बोल रहा है कि बर्ड्स से जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं पेड़ में, ठीक है। बिल्ट, ठीक है। बिल्ड की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म बिल्ड है, ठीक है, और फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिल्ट, ठीक है। तो बर्ड्स बर्ड्स हैं, तो वोज तो नहीं आएगा, वो वर आएगा। तो बर्ड्स वर बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज, ठीक है। अब आगे चले। ही डिड हिज वर्क, भाई उसने अपना काम किया, ठीक है, उसने अपना काम किया, पास्ट में है, ही डिड हिज वर्क, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इसका हम कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। भाई डिड है मेरे पास, वर्ब है, डिड क्या है बच्चों, वर्ब है, ठीक है। तो डिड सेकेंड फॉर्म है, तो डू डिड डन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होगी डू, सेकेंड होगी डिड, और थर्ड होगी डन, ठीक है। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखो। ही स्विम्स वेरी वेल, में मतलब है अच्छे तरीके से, मतलब तैरता है, ठीक है, अच्छा तैरता है, ये बोल रहा है, ठीक है। ही स्विम्स वेरी वेल, ठीक है। अब इसका क्या होगा बच्चों, ही स्विम्स वेरी वेल, इसका होगा ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने, अच्छा कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, ठीक है। चलो देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन, भाई जो बूढ़ा आदमी है, सिट्स इन द सन, भाई वो धूप में बैठता है, मतलब घाम में बैठता है, ठीक है। तो सन मतलब सिट्स इन द सन का मतलब हो गया भाई वो धूप में बैठता है, ठीक है। द ओल्ड मैन सिट्स इन द सन, ठीक है। इसका क्या होगा, द ओल्ड मैन सिंगुलर है, ठीक है। तो द ओल्ड मैन वॉज, अब सिट का क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा, SITTING होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, सिटिंग, SITTING, ठीक है, सिटिंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना SITING, ये गलत हो जाएगा, SITTING, सिटिंग, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द सन, ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं भाई। ही वियर्स ए रेड कैप, भाई मतलब वो लाल कैप पहनता है, ठीक है, लाल कैप पहनता है, ठीक है। कौन सा हो गया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ही वियर्स, ठीक है, SEIS का यूज़ हो गया। तो ये तो सिंपल सी पहचान है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ही वोज लगेगा, ठीक है। ही वोज वियरिंग हो जाएगा, ING लगेगी, ही वोज वियरिंग ए रेड कैप, भाई उसने एक रेड कैप पहन रखी थी, ठीक है, ये हो जाएगा। द नोटी स्टूडेंट, भाई नोटी मीन्स नटखट, ठीक है, जो शरारती बच्चा होता है, ठीक है। द नोटी स्टूडेंट टीजेज हिज टीचर, मतलब जो नटखट स्टूडेंट विद्यार्थी है वो अपने टीचर को चिढ़ाता है, टीजेज मीन्स चिढ़ाना, ठीक है, छेड़छाड़ करना, ऐसा बोल सकते हैं। द नोटी स्टूडेंट टीजेज हिज टीचर, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, द नोटी स्टूडेंट एक है, द नोटी स्टूडेंट वोज टीजिंग, TEASING, ठीक है, TEASING, टीजिंग हिज टीचर, भाई नोटी स्टूडेंट अपने टीचर को चिढ़ा रहा था, ठीक है, इसकी मीनिंग ये होगी। अब देखो, ही रीड द रामायण, ठीक है, ही रीड द रामायण, तो वह रामायण पढ़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे इसका अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग द रामायण, ठीक है। तो ये होगा कि
वो रामायण पढ़ रहा था। अब देखो एक और है, सी नीड्स ए स्वेटर, मतलब नीड्स मीन्स बुनना। जैसे वीव का ही मीनिंग होता है, ठीक है, वीव मीन्स भी बुनना होता है, ठीक है, WEAV, व्यू मीन्स भी बुनना होता है, ठीक है, और निट्स मीन भी बुनना होता है। तो सी निट्स ए स्वेटर, वह स्वेटर बुनती है, ठीक है, मतलब बनाती है। होते हैं ना जो सिलाई वगैरह का यूज़ करके गाँव में भी, शहरों में सब कहीं पर बनाते हैं, ठीक है। सी निट्स ए स्वेटर, सी निट्स ए स्वेटर, वह स्वेटर बनाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वॉज नीटिंग ए स्वेटर, ठीक है, सी वॉज नीटिंग ए स्वेटर, ठीक है। अब आगे चले, सी वॉज नीटिंग ए स्वेटर। देखो इसको देखते हैं, नीटिंग, KNITTING, ठीक है, KNI। देखो भाई इसको हटाओ थोड़ा सा, देखो क्या स्पेलिंग क्या होगी भाई, KNITTING, ठीक है, नीटिंग होगी, ठीक है। तो वह स्वेटर बुन रही थी, ठीक। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यही तो मीनिंग होता है भाई, कि रही थी, रहे थे, और रहा था, ठीक है, तो यही तो मीनिंग होता है। चलो आगे चलते हैं। देखो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें क्या करना था हमें, हमारे सामने जो कोई भी वर्ब हो भाई, कोई भी वर्ब हो, वो सेकंड भी हो सकती है, वो थर्ड भी हो सकती है, वो फर्स्ट भी हो सकती है, कोई भी हो, उसको हमें किसमें चेंज करना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना था, ठीक है। अब देखो हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए, फोर्थ एक्सरसाइज पर आ गए, ठीक है, फोर्थ एक्सरसाइज पर आ गए। एक्सरसाइज को पढ़ते भाई, इसमें करना क्या है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज को पढ़ते, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब्स इनटू प्रेजेंट और पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में चेंज करना है भाई, परफेक्ट में, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, दोनों को ही प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट देख लेते हैं भाई, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों, पहले हम देखेंगे किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट है कि भाई मेरे पास सब्जेक्ट होगा, क्या होगा भाई, ये स्टार्टिंग में ना ये दिक्कत आती है, ठीक है। देखो मेरे पास बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद मेरे पास है होगा एक, और हैज़ होगा, ठीक है। बच्चों अगर हैव किसके साथ यूज़ होगा, मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव यूज़ होगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हैज़ यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलो अब देखो, अब हम एक कंसेप्ट और सीख रहे हैं, कंसेप्ट कौन सा है भाई, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आएगा हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेरा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही आना है उसके साथ, ठीक है, ले देकर हेड ही आना है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो समझ गए ना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि भाई अगर हिंदी में इसकी पहचान करनी होती है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो चुका है, चुकी है, ठीक है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं, वो पहचान होती है। अगर पास्ट परफेक्ट की हमें इंग्लिश में हिंदी में पहचान करनी होती है, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। परफेक्ट ले देकर इतनी बात बोलता है कि भाई
जैसे प्रेजेंट का काम हो गया तो प्रेजेंट में वो काम अभी उसकी सुगंध है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुकी है, वह स्कूल जा चुका है, भाई वो स्कूल गया लेकिन उसकी सुगंध कहीं ना कहीं प्रेजेंट में है, महक रही है, ठीक है, लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये पास्ट में गया, वह स्कूल जा चुका है, मतलब उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं अब भी थोड़ी महसूस हो रही है कि भाई उसकी बात चल रही है। वह खाना खा चुकी है, वह वह किताबें पढ़ चुका है, ठीक है, वह क्लास ले चुका है, ठीक है। तो ये होती है। अब देखो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का मामला कुछ ऐसा है कि भाई वो पास्ट का पास्ट बोलता है, ठीक है, पास्ट का पास्ट, ठीक है। पास्ट का पास्ट क्या होता है सर, पास्ट का पास्ट होता है बच्चों कि एक काम आपने पास्ट में कर दिया लेकिन उससे पहले कुछ और, ठीक है, एक पास्ट में क्या, जैसे ऐसा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप अब रात के कितने बज रहे हैं भाई, जैसे अब रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, ये सपोज करो एक मैंने रात के 10 बजे काम किया, अब जो 10 बजे हैं, और एक मैंने 9 बजे काम किया, तो पास्ट परफेक्ट है वो 9 बजे वाला जो काम किया है मैंने पास्ट में, तो उस पर यूज़ होगा अगर मैं, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में भाई, जो मैंने 10 वाला काम किया है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो ये पास्ट का पास्ट बोल रहा है कहीं ना कहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बस केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट का पास्ट होता है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं कि मैं खाना खा चुका था, भाई खाना खा चुका था ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी सेंस भी लगती है कि भाई अधूरी सेंस ही लगती है, ठीक है, मैं खाना खा चुका था, भाई क्या बात, कुछ और भी बात हुई होगी, कुछ और भी बात हुई होगी। जैसे इसकी अगर कंप्लीट बात बोलें तो ये होगी कि मैं खाना खा चुका था, वह मुझसे मिलने से पहले खाना खा चुका था, ठीक है, तो मिला बाद में है, उससे पहले उसने एक और काम कर लिया था, मैं खाना खा लिया था, ठीक है, उसने खाना खा लिया था, मैं टीवी देख चुका था, मैं टीवी देख चुका था। अब इसको अगर कंप्लीट सेंस में बोलें तो ये हो सकता है कि भाई उसने पढ़ाई करने से पहले मैं टीवी देख चुका था, ठीक है, मैं टीवी देख चुका था, भाई पढ़ाई उसने बाद में की है, पढ़ाई उसने बाद में की है, लेकिन उससे पहले उसने एक और काम कर लिया है, मैं टीवी देख चुका था, ठीक है। अब समझ में आया मामला, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। बच्चों इसको हम और भी डिटेल कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पता है मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे इस एक्सरसाइज मतलब इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस क्लास को ले रहा है, मैं मानता हूँ कि उसको टेंस आते हैं, उसको नॉलेज है, तो उसको थोड़ी सी बस ये बतानी बाकी है कि भाई ये अब इस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भाई अब चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बता दें, ठीक है, कि भाई इस टेंस का यूज़ होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ, वरना अब एक्सरसाइज चल रही है हमारी, ठीक है। देखो, द पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केस, द पैरट फ्लाइज, जो पैरट है तोता है वो उड़ता है आउट ऑफ द केस, केज से बाहर, ठीक है, द पैरट फ्लाइज आउट ऑफ द केज, भाई तोता है वो केज से बाहर उड़ता है, ठीक है। अब एक है, तोता एक है, ठीक है, तो इसके साथ SEIS यूज़ हुआ है वर्ब के साथ, ठीक है, इट मीन्स ये कौन सी है, ये कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका हमने एक तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है इसको, और दूसरा इसको चेंज करना है हमने किस में, दूसरा इसको चेंज करना है हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखो द पैरट है, ठीक है, अब हम फिलहाल इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो द पैरट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, द पैरट हैज़, ठीक है, द पैरट हैज़। अब फ्लाई का क्या होगा, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई FLY, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, FLY फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होती है, फ्लाई फ्लो फ्लोन FLOWN, ठीक है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, सॉरी, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ठीक है, FLOWN फ्लोन, ठीक है, द पैरट हैज़ फ्लोन आउट ऑफ द केज, सिंपल है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम इसमें
पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो द पैरट हैड, भाई हैड यहाँ है सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, द पैरट हैड। अब फ्लाई वही हमें पता है फ्लोन, FLOWN फ्लोन, द पैरट हैड फ्लोन आउट ऑफ द केज। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इसको देखो ऐसे ही, सी रीड द लेसन करेक्टली, सी रीड द लेसन करेक्टली। मैं अब देखो ये अब यहाँ पर है ना, ऐसे नहीं लग रहा बच्चों, ऐसे नहीं लग रहा। इट मीन्स ये किसकी बात बोल रहा है, ये किसकी बात बोल रहा है भाई, ये पास्ट इंडेफिनेट की बात बोल रहा है। भाई उसने पढ़ा लेसन, करेक्टली पढ़ा, ठीक है, उसने करेक्टली सही ढंग से लेसन पढ़ा, ठीक है, तो ये बात बोल रही है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हैड। अब मैं अगर इसको पहले प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करूँ तो सी हैज़ आएगा, सी हैज़ रेड, रीड रेड, ठीक है। स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, रीड रेड, ठीक है। सी हैज़ रेड द लेसन करेक्टली, सी हैज़, ठीक है। अब इसको हम परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे भाई, सी हैज़ पास्ट परफेक्ट में सी हैड रेड द लेसन करेक्टली, ठीक है, ये होगा। अब इसको देखते हैं, आई ट्राई हार्ड एंड सक्सीडेड, सक्सीड बस केवल सक्सीड है भाई, ठीक है। आई ट्राई हार्ड, भाई मैंने ट्राई किया, सॉरी आई ट्राई हार्ड, मैं ट्राई करता हूँ, करता हूँ, ठीक है, ट्राइड नहीं है, ठीक है, ट्राई है। आई ट्राई हार्ड, मैं ट्राई करता हूँ, एंड सक्सीड, और सफल हो जाता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहा है, इंडेफिनेट की बात है। आई ट्राई हार्ड, अब इसको अगर मैं परफेक्ट में बदलूंगा तो आई हैड, सॉरी आई के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव ट्राइड, TRIED, क्या होगा ट्राइड, TRIED, ट्राइड, ठीक है। आई हैव ट्राइड हार्ड, आई हैव ट्राइड हार्ड एंड सक्सीड, सक्सीड का क्या हो जाएगा, सक्सीडेड, एंड आया है ना, ये वर्ब है तो सक्सीडेड हो जाएगा, SUCCEEDED, ठीक है, सक्सीडेड। अब ऐसे ही आई हैड ट्राइड हार्ड एंड सक्सीडेड, ठीक है, आगे ये हो जाएगा किसका, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, दे देखो इस पर आ गए, दे हर्ड ए फिक्शियस स्टोरी, ए फिक्शियस स्टोरी, ठीक है। दे हर्ड, भाई उन्होंने सुनी, तो हियर, एक तो HER हियर होते हैं, फिर हियर हर्ड, ठीक है। तो दे हैव का यूज़ होगा, हैज़ का तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो दे हैव हर्ड, दे हैव हर्ड ए फिक्सिशियस स्टोरी, ठीक है। दे हैव हर्ड, भाई उन्होंने भी एक फिक्सिशियस स्टोरी सुन चुके थे, ठीक है। अब इसी को हम परफेक्ट में यूज़ करेंगे तो कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट में दे हैड हर्ड ए फिक्टिशियस स्टोरी, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, द गर्ल्स आर प्लेइंग हॉकी, द गर्ल्स भाई लड़कियां हैं वो हॉकी खेल रही है, आर प्लेइंग है, ठीक है। तो द गर्ल्स हैव प्लेड हॉकी, भाई लड़कियां हॉकी खेल चुकी हैं, ठीक है। द गर्ल्स हैड प्लेड हॉकी, भाई लड़कियां हॉकी खेल चुकी थी, ठीक है। अब ऐसे ही इसको देखो, द क्रोज फ्लाई ओवर द हाउस, द क्रोज फ्लाई ओवर द हाउस, भाई जो कोवा है, जो कोवे हैं भाई क्रोज है, ठीक है। एक कोवा नहीं है, एक कोवा नहीं है, एक से ज़्यादा है। द क्रोज मतलब कोवे हैं, फ्लाई ओवर द हाउस, भाई हाउस के ऊपर से उड़ते हैं, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, उड़ते हैं, ठीक है। देखो द क्रोज द क्रोज हैव द क्रोज हैव फ्लोन, FLOWN फ्लोन ओवर द हाउस, ठीक है, ओवर द हाउस। द क्रोज हैड फ्लोन ओवर द हाउस, सिंपल है। देखो इसको देखो, ही राइट्स ए लेटर, मैं पत्र लिखता है, ही हैज़ का यूज़ होगा, हैव का तो यूज़ नहीं होगा। ही हैज़ रिटन, WRI, यहाँ पर तो राइट्स फिफ्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है, राइट्स, क्योंकि इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है। तो S या ES का यूज़ हुआ है सिंगुलर के लिए, ठीक है, तो आपको सिंगुलर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका क्या बनाया जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया जा रहा है तो थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ही हैज़ रिटन ए लेटर,
भाई उसने एक पत्र लिख चुका है, ठीक है, वह पत्र लिख चुका है, ठीक है। अब इसी को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो ही हैड रिटन ए लेटर, भाई वह पत्र लिख चुका था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, अब तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, यू ईट एन एप्पल, भाई तुम एप्पल खाते हो, ठीक, तुम सेव खाते हो, ठीक है, तुम सेव खाते हो, ठीक है। यू ईट एन एप्पल, यू हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है। तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट एट ईटन, क्या होता है बच्चों, ईट एट ईटन, ई ए टी ईट, ए टी एट ईटन, ई ए टी ई एन ईटन, ठीक है। यू हैव का यूज़ होगा भाई, हैज़ का तो यूज़ होगा नहीं, ठीक है। तो यू हैव ईटन एन एप्पल, यू हैव ईटन एन एप्पल, यू हैड ईटन एन एप्पल, भाई तुम एप्पल खा चुके थे, ठीक है। दे डू नॉट वर्क, वे काम नहीं करते, दे डू नॉट वर्क। अब इसको चेंज करेंगे हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या होगा, दे हैव डन, दे डू नॉट वर्क, सॉरी ये नेगेटिव में, वे काम नहीं करते, ठीक है, वे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट है, देखो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट डन वर्क, भाई उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है। दे हैव का यूज़ होगा, फिर नोट का आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ होता है। दे हैव नोट, नोट और फिर डन का यूज़ होगा, DONE डन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे हैव नोट डन वर्क, ठीक है। दे हैड नोट डन वर्क, भाई उन्होंने काम नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया था, ठीक है। अब देखो रानी वर्क्स हार्ड, रानी कठिन मेहनत करती है, ठीक है, रानी मेहनत करती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो रानी अब सिंगुलर है, रानी हैज़ वर्कड हार्ड, भाई वर्क का क्या होगा, वर्कड, ठीक है, WORKED वर्कड, दोनों फॉर्म वर्कड ही होगी, ठीक है। रानी हैड वर्कड हार्ड, रानी कठिन मेहनत कर चुकी थी, ठीक है। अब ये हमारी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है, और इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। और मैं आपसे यही बोलता हूँ कि भाई बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और अभी फ़िलहाल हमारी जो टेंस की एक्सरसाइज है वो चल रही है, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइज को लेकर आते रहेंगे, ठीक है, फिर ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इजी सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके हम हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसी वीडियो में ऐसे ही लगातार बने रहते हैं तो आपका जो टेंस के एक्सरसाइज है वो इस एक्सरसाइज से आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है। जो भी आपको लगता है भाई कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, फ़िलहाल रिसोर्सेज की कमी है, लिख नहीं पाता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर है ना, मेरी केवल फिंगर है वही चल सकती है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टच मोबाइल है। यहाँ पर मैं पेन वगैरह का भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, वैसे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना एक्सरसाइज अच्छी है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, बोल कर बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको तब भी कहीं कोई दिक्कत रहती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए एवरी टाइम मतलब तैयार हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, 5th एक्सरसाइज को करेंगे वही, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।